बात के बावजूद कि पाकिस्तान की हुकूमतों ने पिछले कई साल से इसको बिट्रे किया है, पाकिस्तान की हुकूमतों ने मुजाहिदीन की सप्लाईज बंद कर दी हैं, मुजाहिदीन के लिए आना जाना पॉसिबल नहीं रहा है, इंटरनेशनल प्रेशर इंडिया ने इतना बिल्ड किया कि पाकिस्तान के डिप्लोमेसी और फॉरेन पॉलिसी में भी हम मार खा गए, और लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर हमने इंडियंस को इजाजत दे दी कि ये फेंसिंग लगा दें, जबकि इंडियंस अफगानिस्तान की साइड पे हमें फेंस नहीं लगाने देते क्योंकि वहां से वो दहशतगर्दी पाकिस्तान में भेजते हैं। इसके बावजूद इंडियंस का ये वावेला कि पाकिस्तान कश्मीरियों की मदद कर रहा है, एक अहमकाना बेमानी बात है, लेकिन पाकिस्तान का मीडिया और फॉरेन ऑफिस उसको डिफेंड नहीं कर पा रहा। लिहाजा इस वक्त जो स्टेटस है कि कश्मीर की मिलिटेंसी कमजोर हो गई है, पॉलिटिकल मूवमेंट पूरी तरह कायम है, पाकिस्तान की सियासी हुकूमतें बिल्कुल कश्मीर की मदद नहीं कर रही, पाकिस्तान के अंदर कश्मीर का मसला मधम हो गया है इसलिए कि पाकिस्तान खुद अपनी सरहदों के अंदर इंडियन स्पॉन्सर्ड जंगें लड़ रहा है। सवात में, वजीरिस्तान में, हमारे इलाकों में जो खुदकुश हमले और धमाके शुरू हुए, उसकी वजह से पाकिस्तानी कौम की तवज्जो अपने इंटरनल सिक्योरिटी इश्यूज पे हो गई, तो कश्मीर का मसला बैक बर्नर पे चला गया। कश्मीरी अभी भी महसूस कर रहे हैं कि हमें पाकिस्तान ने अबैंडन कर दिया है, और वो तमाम कश्मीरी एलिमेंट्स के जो स्ट्रांगली प्रो पाकिस्तान है, वो तमाम एलिमेंट्स के जो गिलानी साहब की नुमाइंदगी करते हैं या उनकी जमात की तरबियत याफ्ता है, मसरत के नाम से एक मुजाहिद जो 17 साल से जेल में बंद किया गया है वहां पे, और इस तरह के वो एलिमेंट्स के जो इंडिया से कॉम्प्रोमाइज करने की बात करते हैं, वो जो कहते हैं कि इंडिपेंडेंट या ऑटोनोमस कश्मीर ले लें या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लोकल ऑटोनॉमी ले लें, उनके साथ तो इंडियंस बात करने पर तैयार हैं। लेकिन वो तमाम मुजाहिदीन ग्रुप्स और एलिमेंट्स के जो पाकिस्तान की बात करते हैं, कायद-ए-आज़म का यौम पाकिस्तान और 23 मार्च और 14 अगस्त ऑक्यूपाइड कश्मीर में मनाते हैं, उन तमाम एलिमेंट्स को इंडियंस ने भी इग्नोर कर दिया है, जेलों में डाला हुआ या खत्म कर रहे हैं, मीडिया उनको प्रोजेक्ट नहीं करता, ना उनको वीजे मिलते हैं पाकिस्तान आने के, और पाकिस्तान गवर्नमेंट ने भी उनसे राब्ते ताल्लुकात खत्म कर दिए हैं, और सो कॉल्ड मॉडरेट एलिमेंट्स के साथ कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के दरमियान रहते हुए या इंडिपेंडेंट कश्मीर की बात करते हैं, उनसे पाकिस्तान में बातचीत की जा रही है। इस वक्त जरूरत इस बात की है। देखिए, इंडिया के मामले में एक बात हम आपको बता दें कश्मीर के हवाले से, कश्मीर का कोई इंडिपेंडेंट मसला है, इंडिपेंडेंट हल नहीं है। देयर इज नो पॉसिबिलिटी कि आप सिर्फ कश्मीर का मसला कश्मीर में रिजॉल्व कर लें। कश्मीर के मसले को इंडिया से रिजॉल्व करने के लिए हमको बायलैटरली दोनों मुल्कों के दरमियान एक फैसलाकुन मामला तय करना पड़ेगा कि पाकिस्तान और इंडिया आपस में कोएग्जिस्ट कर सकते हैं या नहीं। अगर तो इंडियंस ये डिसाइड करते हैं कि पाकिस्तान के साथ वो कोएग्जिस्ट नहीं करते, और ये बिल्कुल तय है कि वो डिसाइड हमारे साथ कोएग्जिस्ट नहीं कर सकते, उन्होंने पाकिस्तान को माजी में भी तोड़ा है, मजीद तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो पाकिस्तान के पास और कोई ऑप्शन नहीं रह जाता कि सिर्फ कश्मीर ही नहीं, इंडिया में मौजूद तमाम इंसर्जेंसी और सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स को हम सपोर्ट करके इंडिया को डिसमेंबर कर दें, तोड़ के छोटा छोटा कर दें, जिस तरह वो पाकिस्तान को तोड़ना चाहते हैं। और पाकिस्तान सिर्फ रिएक्ट करेगा, क्योंकि हमने इंडिया को नहीं तोड़ा, वो हमें ईस्ट पाकिस्तान तोड़ चुके हैं हमारा, और पाकिस्तान हैज ऑल द लीगल, मॉरल एंड इंटरनेशनल राइट टू रिस्पॉन्ड इन इट्स सेल्फ डिफेंस। इंडिया हम पर अटैक कर रहा है इस वक्त, लो इंटेंसिटी कॉन्फ्लिक्ट, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर के जरिए, इंसर्जेंसी ग्रुप्स को सपोर्ट करके, एंड पाकिस्तान कैन रिस्पॉन्ड। इसी तरीके से हमने इनको जवाब भी देना है। सो कश्मीर के मुजाहिदीन की मदद करना, खालिस्तान की मदद करना, नक्सलाइट्स, तामिल, नॉर्थ ईस्ट सेपरेटिस्ट की मदद करना, सिखों को सपोर्ट करना, यह पाकिस्तान की अब इंटीग्रल फॉरेन पॉलिसी का हिस्सा होना चाहिए, क्योंकि इंडिया मुसलसल पाकिस्तान को डिसइंटीग्रेट करने के लिए यह कर रहा है। लिहाजा हम सिर्फ रिस्पॉन्ड करेंगे। और फिर जैसे बात कही कि डिस्प्यूटेड टेरिटरीज है, कश्मीर इज अ डिस्प्यूटेड टेरिटरी। अगर यूनाइटेड नेशंस फैसला नहीं कर सकती, इंडिया ने हमारा पानी बंद करना शुरू कर दिया। कश्मीर पे कम से कम 40 से 50 डैम बनाए उन्होंने, छोटे और बड़े दरियाओं के ऊपर। पाकिस्तान में खुशहाली और कहत साली हो रही है, हमारी फसलें तबाह हो रही हैं, हमारी आने वाली नस्लें तबाह हो जाएंगी। इंडिया हम पे जंग करे या ना करे, हमारा पानी बंद करके पाकिस्तान को वो रेगिस्तान बना सकता है। इस सूरत हाल में पाकिस्तान क्या करेगा? अगर वो डैम नहीं रोक रहे हैं बनाना, दुनिया उनको रोक नहीं रही है कि वो सिंध ताश माहिदे की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, तो पाकिस्तान के पास और कोई ऑप्शन नहीं रहता कि हम जाएं और डैम्स को बॉम्ब करें, या जो हमारे एलिमेंट्स और एसेट्स अंदर कश्मीर में मौजूद हैं उनके जरिए हम उन डैम्स को तबाह करवा दें और पानी का फ्लो खोलें। हम भूखे नहीं मर सकते। 17 करोड़ के अवाम को पानी चाहिए पीने के लिए और जिंदा रहने के लिए, अपनी फसलों के लिए। इंडिया जो हमारे ऊपर जंग मुसल्लत कर रहा है, पाकिस्तान विल हैव टू रिस्पॉन्ड इन द सेम कॉइन। अमन की आशा नहीं चलेगी इंडिया के साथ अब कि जब वो हमारा पानी बंद कर रहे हैं, हम पे दहशतगर्दी कर रहे हैं, मुल्क तोड़ने की बात कर रहे हैं, जबकि इंडियंस खुद इतने वल्नरेबल हैं कि पाकिस्तान अगर एक दफा यह फैसला कर ले कि हम कश्मीर में, खालिस्तान में, नक्सलाइट में, तामिल को और उन तमाम एलिमेंट्स को जो इंडिया के अंदर बगावत और आजादी चाहते हैं, बगावतें बर्पा कर रहे हैं, तो इंडिया को 6 महीने नहीं लगेंगे डिसइंटीग्रेट होकर एस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर की तरह या यूगोस्लाविया की तरह ये दुनिया के नक्शे से खत्म हो जाएगा। तो कश्मीर के मामले में यह बात बिल्कुल डिसाइसिव है कि पाकिस्तान को तमाम एलिमेंट्स को मदद करनी है, डिप्लोमेटिक भी, पॉलिटिकल भी और मिलिट्री भी, कि जो प्रो पाकिस्तान एलिमेंट्स हैं। और इसके अलावा किसी किस्म का कोई हल नहीं हो सकता। आप कॉस्ट ऑफ ऑक्यूपेशन इतनी बढ़ा दें, जिस तरह सोवियत यूनियन को अफगानिस्तान में शिकस्त इसलिए हुई थी कि कॉस्ट ऑफ ऑक्यूपेशन इतनी बढ़ गई थी कि उनकी इकोनॉमी घर पे कोलैप्स कर गई और सोवियत यूनियन को विड्रॉ करना पड़ा। इसी तरह आप इंडियंस की कॉस्ट ऑफ ऑक्यूपेशन बढ़ा दें इतनी ज्यादा कश्मीर में और पूरे हिंदुस्तान में कि इंडिया उसके बाद कभी पाकिस्तान पर हमला करने की ना जुर्रत कर सकेगा, ना सोच सकेगा, और मजबूर होगा इस बात पर। आज इंडिया के अंदर बड़े बड़े एनालिस्ट और थिंकर्स ये बात कर रहे हैं
कि कश्मीर इज अ कैंसर फॉर इंडिया, कश्मीर इज अ वूंड फॉर इंडिया, और इंडिया को चाहिए कि कश्मीरियों को आजादी दे जिस तरह कश्मीरी मांगते हैं। इंटरनेशनल कम्युनिटी अगर आजादी इस्तिस्वाब राय और आजादी इजहार नहीं दे सकती कश्मीरियों को, तो फिर उसका फैसला तलवार की जोर पे करना पड़ेगा। कश्मीर का मामला पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान एक बहुत बड़ी आइंदा आने वाली जंग का बाइस भी बनेगा, क्योंकि कश्मीर का मसला सिर्फ टेरिटोरियल नहीं है, जैसे अर्ज किया कि वहां हमारा पानी है, चाइना के साथ हमारा रूट वहां से निकलता है, और इंडिया इन दोनों तीनों इलाके पे कब्जा करके हमारा पानी भी बंद कर रहा है, चीन से रास्ते भी तोड़ रहा है। और अगर इंडिया ये करेगा तो हमारे पास कोई ऑप्शन और नहीं होगा सिवाय इसके कि तलवार की नोक पर अपने और उनके दरमियान फैसला करें।